हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल 2025 के सबसे इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स के बारे में। नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, लीगल चेंजेस, एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक सब एक ही वीडियो में। ये वीडियो जुडिशरी एस्पिरेंट्स, यूपीएससी, एसएससी और जनरल व्यूअर्स के सबके लिए काफी यूजफुल होगी। एंड में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चंस छूट चुके हैं हम उसको भी कवर कर ले और जो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं वो हमको अच्छे से याद हो जाए और समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहलगाम टेरर अटैक एंड इंडिया पाकिस्तान टेंशन। अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर के बैसनन वैली जो कि पहलगाम के पास है एक भयानक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई, ज्यादातर हिंदू यात्री थे। इस अटैक का जिम्मा इंडिया ने पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स पर डाला। इसके तुरंत बाद इंडिया ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया, इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और वीजा भी बैन कर दिया। पाकिस्तान ने भी जवाब में शिमला एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और इंडियन डिप्लोमेट्स को निकाल दिया। ये टेंशन रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काफी अलार्मिंग है। सेकेंड, इमरजेंसी ड्रिल्स कंडक्टेड नेशन वाइड। इंडिया ने 244 डिस्ट्रिक्ट्स में इमरजेंसी ड्रिल्स कंडक्ट किए जिसमें एयर रेड सायरन्स बजाए गए, ब्लैकआउट सिमुलेट किया गया और लोगों को इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिखाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा, प्रिपेरेडनेस इज द की। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अप्रैल 2025 में भारत और यूके के बीच में एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। विस्की, कार्स, मेडिकल इक्विपमेंट पे टैरिफ रिड्यूस हुआ। ट्रेड 40% तक बढ़ाने की उम्मीद है। लेकिन कुछ क्लॉजेस पर विरोध भी हुआ, जैसे इंडियन वर्कर्स को यूके में 3 साल तक नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रिब्यूशन से छूट मिलना। फोर्थ, सर्विसेज सेक्टर ग्रोथ एंड आरबीआई पॉलिसी। भारत का सर्विस सेक्टर अप्रैल में तेजी से ग्रो हुआ। एचएसबीसी इंडिया सर्विसेज पीएमआई बढ़ाकर 58.7 तक पहुंच गया। फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर ने लीड लिया। आरबीआई ने रेपो रेट 0.25 कम करके 6% कर दिया। पॉलिसी स्टांस अकोमोडेटिव रखा गया, मतलब आगे और रेट कट्स पॉसिबल हैं। वक्फ एक्ट 2025 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लेकर कई पिटीशंस फाइल हुए जिसमें इस एक्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस सब पिटीशन को क्लब करके एक साथ सुनवाई का ऑर्डर दिया। कोर्ट ने वक्फ प्रॉपर्टीज में चेंजेस पे स्टे लगा दिए और सरकार से जवाब मांगा है। 6. तमिलनाडु गवर्नेंस बिल एसेंट केस। एक लैंडमार्क जजमेंट, तमिलनाडु गवर्नर वर्सेस स्टेट असेंबली केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर किसी भी बिल को रोक नहीं सकता इनडेफिनेटली। आर्टिकल 200 और 201 के तहत गवर्नर का रोल लिमिटेड है और फेडरल स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट करना होगा। 7th, हीट वेव इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अप्रैल के महीने में नॉर्थ इंडिया और पाकिस्तान में टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस गर्मी से काफी लोगों की जान गई और एग्रीकल्चर पे भी बुरा असर पड़ा। इससे रिलेटेड स्टॉर्म्स में कम से कम 19 लोगों की मौत हुई। 8. लाइटनिंग डेथ्स अक्रॉस स्टेट्स। मार्च से मिड अप्रैल के बीच में 12 स्टेट्स में लाइटनिंग स्ट्राइक से 162 पीपल की जान गई।
ये नेचुरल डिजास्टर अब बार बार हो रहा है, इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और पब्लिक अवेयरनेस बहुत जरूरी हो गई है। महाराष्ट्र ईवी पॉलिसी। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक कॉम्प्रिहेंसिव ईवी पॉलिसी लॉन्च की जिसका एम है रेंज एंजाइटी को दूर करना और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। इससे पॉल्यूशन और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन दोनों में मदद मिलेगी। आरबीआई डेडलाइन फॉर नोट सॉर्टिंग। आरबीआई ने बीआईएस कंप्लेन नोट सॉर्टिंग मशीन्स के लिए डेडलाइन बांध कर 1 नवंबर 2025 कर दी है। इसका गोल है सिक्योर और एफिशिएंट करेंसी हैंडलिंग सिस्टम बनाना। इसरो चंद्रयान 4 मिशन। इसरो ने चंद्रयान 4 लूनर मिशन की अनाउंसमेंट की। ये मिशन जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के कोलैबोरेशन में हो सकता है। नए टेक्नोलॉजी के साथ ये इंडिया को स्पेस टेक में एक न्यू लेवल पर ले जा सकते हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि जुडिशरी, यूपीएससी और एसएससी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 22 April 2025, a terrorist attack occurred in which location, resulting in 26 deaths and 17 injuries. लोगों को लगता है कि इसका सही आंसर पहलगाम होगा, बट ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर बायसरन मीडो है। जो अटैक हुआ था वो बायसरन वैली में हुआ था, जो कि पहलगाम के पास है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर बी। नेक्स्ट है, which international seaport was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 2nd May 2025? Option A is Kandla Port, option B is Vizhinjam International Seaport, Pradeep Port, Ennore Port. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर बी, विजहिंजाम इंटरनेशनल सीपोर्ट, जो कि है केरला में। Next is, India signed a landmark free trade agreement in April 2025 with which country, reducing tariffs on various goods? Option A is United States, option B is United Kingdom, option C is Australia, option D is Canada. The correct answer is option B, United Kingdom. Question 4. Which country initiated diplomatic efforts in April 2025 to strengthen international alliances in response to global trade tensions? Option A Russia, option B China, option C Germany, option D Brazil. The correct answer is option B China. According to the IMF's World Economic Outlook, what is India's projected growth rate for 2025? ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6.2%. India's diesel exports in April 2025 dropped to approximately how many million metric tons, the lowest in over a decade? Option A 1.15 million, option B is 1.50 million, option C is 1.75 million, option D is 2.2 million, and the correct answer is option A 1.15 million. Corporate social responsibility spending by listed Indian companies rose by what percentage in FY to 2023-2024? And the correct answer is option C, 16%. Question 8. India's expenditure on social protection stands at around what percentage of GDP? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 5%. Question 9. Which rules were notified by the Ministry of Environment, Forest and Climatic Change in April 2025 to regulate emissions intensity?
Option A is Greenhouse Gas Emissions Control Rules. Option B is Carbon Emissions Regulation Act. Option C is Greenhouse Gases Emissions Intensity Target Rules. Option D is Emission Reduction Guidelines. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, Greenhouse Gases Emissions Intensity Target Rules. 10th question is, a comprehensive action plan was launched in April 2025 to address pollution in which river, a vital water source for Delhi. So Delhi के लिए जो important river है that is option B, Yamuna. Question 11, India developed a new genome edited rice varieties in April 2025 including which of the following? Option is Kamla, option B is Pusa DST rice 1, option C is both A and B, and option D is none of the above, and the correct answer is option C, A and B both. Question number 12 is, which program was launched by the Department of Science and Technology to support startups in developing indigenous EV technologies? And the correct answer is option B, evolutions. तो ये थे अप्रैल 2025 के सबसे बड़े करंट अफेयर्स और उनके एमसीक्यूज। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।